मैं एक मैसेज जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम मेंबरान और रियासती हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी जनाब मणिवंदन साहब को और शशिकला जोल्ले साहबा मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ के जो हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा फेल्यूर है और वक्फ बोर्ड के अंदर किस किस्म से जो है अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है। वक्फ बोर्ड में रूल 54 सब रूल 5 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो वजूहात रूल 54 में बताए गए हैं वो नहीं रहने के बावजूद भी जो है वहाँ पर केयर टेकरों को अपॉइंट करने का जो सिलसिला चला है या एडमिनिस्ट्रेटर्स को डालने का, पहली बात तो वक्फ एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर डालने का कोई प्रोविजन नहीं है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मुतवल्ली फॉलोड बाय सेक्शन 63 एंड 64 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995, इससे हटकर उन्होंने नहीं जा सकते। पहली बात तो रूल 54(5) जो है रूल 54 का इंट्रोडक्शन ही सही नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन दी सेंट्रल लेजिस्लेशन 63, 64 ऑफ दी वक्फ एक्ट में इंटरफियरेंस हो रहा और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल क्या पहले से ही कई सालों से मैं देख रहा हूँ वक्फ बोर्ड में जब भी कोई एक बोर्ड मीटिंग होती है वहाँ पर कई एजेंडे आते हैं और एजेंडों पर रेजोल्यूशन होता है। एजेंडा हकीकत में एक सब्जेक्ट है और उस पर रेजोल्यूशन होता है तो रेजोल्यूशन जो है एक फ़ैसले की शक्ल लेता है। रेजोल्यूशन एक फ़ैसला है और जब भी कोई रेजोल्यूशन होता है तो जिनके ख़िलाफ़ में या जिनके हक़ में रेजोल्यूशन होता है उनको कोई इत्तला नहीं होती वक्फ बोर्ड से। और ये गलत प्रोसीजर है वक्फ बोर्ड के अंदर। जब भी कोई फ़ैसला लेने जाते हैं तो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ या फेवर में फ़ैसला ले रहे हैं उनको नोटिस जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट आज उनके एजेंडा में आया है। पता ही नहीं होता लोगों को कि बोर्ड के अंदर कितने सब्जेक्ट आ गए, कितने एजेंडाज जो है डाले हैं और कितने वो रेजोल्यूशन हो रहे बोल के। और रेजोल्यूशन के बारे में कब पता चलता, जब उसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस रेजोल्यूशन को अमल में ला के जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करते हैं, वो ऑर्डर जब एनफोर्समेंट के लिए जाता है, जब जाकर पता चलता है। इससे क्या होता है, जिन लोगों के खिलाफ कोई फैसला वक्फ बोर्ड लेता है तो उनको पता नहीं चलता। वहाँ पर स्पॉट पे जाने के बाद जो है जिस फ़र्ज़ कीजिए एक कमेटी है और कमेटी को बगैर इत्तला के एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया गया है या डाल रहे हैं या केयर टेकर अपॉइंट कर रहे हैं या कोई और कमेटी की तश्कील दे रहे हैं, तो नई कमेटी या वक्फ या जो है वो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर जो है डायरेक्ट वो ऑर्डर के साथ चले जाते हैं कि हम चार्ज अज्यूम करना है। ऐसा नहीं है, ये सेक्शन 68 को भी वायलेट करता। जब कोई चार्ज लेना है तो उनको जो है बाद हफ्ता प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत रिमूवल ऑर्डर होना, फिर उसके बाद उनको सेक्शन 68 में 1 महीने की नोटिस देना वक्फ एक्ट 95 के तहत, फिर बाद में जो है चार्ज लेने की बात आती है। बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो करे के रेजोल्यूशन भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मेरी जो है वक्फ बोर्ड से शिकायत भी है। मैं चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड इस चीज़ को सही करे, वरना वो सब लोग रिज़ाइन कर दें, क्योंकि ये टोटल गलत प्रोसीजर हो रहा है। कई इदारों में जो है ये देखने मिलता है, मेरे पास लोग आते हैं परेशान होकर। अब हाल ही में वो एक दरगाह हज़रत नाना हज़रत बोलकर चिटगुप्पा में है, वहाँ के मुतवल्ली हाई कोर्ट से फैसला हुआ है, उनके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है और उनको जो है बगैर इत्तला के केयर टेकर अपॉइंट कर दिए हैं और वहाँ पर जो है माहौल कुछ और बदल गया। एक ख़ानदानी मुतवल्ली, वो बेचारा, उसके फेवर में ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उसके ऊपर एक तहकीकाती इंक्वायरी चल रही है, अभी इंक्वायरी में कोई फैसला नहीं आया। ये एक सबसे बड़ा मसला है। ये लोग जो है इस किस्म से मुतवल्लियों को दरबदर नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड बहुत गलत स्टेप ले रहा है और गलत मैसेज जा रहा है अवाम के अंदर। वक्फ बोर्ड अगर परफॉर्म सही नहीं कर सकता है तो वक्फ बोर्ड रिजाइन करना चाहिए और मैं हुकूमत से डिमांड करता हूं कि वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करके वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को डाला जाए। यह बहुत लोगों को जो है एक बेचैनी और परेशानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ का अमला भी जो है वो समझना चाहिए। ये दूसरा, कई फैसले वकीलों की भी कई शिकायतें मेरे तक आई कि भाई आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप क्यों नहीं जो है वक्फ बोर्ड के मामलात में गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बोलते या कुछ हमारे लिए मदद करते। कितने जूनियर एडवोकेट्स, जब भी कोई फैसला होता है, ये कंक्लूड होती है प्रोसीडिंग, मिसाल के तौर पर सेक्शन 54 की हो या सेक्शन 52 की इंक्वायरी प्रोसीडिंग हो,
वो प्रोसीडिंग में रिजर्व फॉर ऑर्डर्स बोलने के बाद कई केसों में डेट्स नहीं देते बोल के जो है शिकायतें आती हैं। डेट देना चाहिए, आप फैसला कभी भी दो, 1 महीने के बाद दो, 2 महीने के बाद दो, 3 महीने के बाद दो, लेकिन वकील को तो इत्तला होना चाहिए। और वकीलों को जो है क्लाइंट्स परेशान करते हैं कि भाई कब गया केस हमारा, क्या तारीख को फैसला हो रहा, पता ही नहीं चलता। वो कब फैसले होते हैं, कब वो फैसले बोर्ड में जाके रेजोल्यूशन के जरिए वो कन्फर्म हो जाते हैं, फिर डायरेक्ट जो है रिक्विजिशन डिप्टी कमिश्नर को गए रहता, जब जाको मालूम होता कि वो रिक्विजिशन गया है रिकवरी ऑफ पोजीशन को। इस किस्म की जो है ये गैर कानूनी जो तरीके से बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा, ये बिल्कुल गलत है। मैं गवर्नमेंट से सीबीआई इंक्वायरी डिमांड करता हूं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए कि अब तक जितने रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड के अंदर हुए हैं क्या लॉफुल रेजोल्यूशन से, क्या उसकी भी तहकीकात होना चाहिए। ये हमारे को बहुत जो है लोगों के तकलीफ़ों को देख देख के हमको भी जो है बहुत मैं ये फील होता है कि लोग कितने परेशान होंगे। हमारे पास कई लोग आते हैं कि इस किस्म के मामला सामने आ रही हैं, साहब देखिए गलत फैसले। तो और एक ये जनरल पब्लिक को इसके बारे में और एक मैं बताना चाह रहा था, वक्फ बोर्ड के अंदर कोई सर्टिफाइड कॉपीज एप्लीकेशन का ये लेने का कोई काउंटर नहीं है। वकीलों को जो है सही ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ पर। यह बात मैं हमारे बार एसोसिएशन के सामने भी लाने वाला हूँ। कुछ जूनियर एडवोकेट्स आके मेरे से शिकायत करें, साहब वक्फ बोर्ड में एक सर्टिफाइड कॉपी का काउंटर नहीं है, एप्लीकेशन रिसीविंग काउंटर है, लेकिन वापस जब देते हैं तो ये लोगों को क्लर्क टू क्लर्क जाना पड़ता है। और वो लोग सुबह में आओ, शाम में आओ, कल आओ, परसों आओ। यहाँ तक कि आरटीआई एप्लीकेशन जो है अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उन्हें फ़ौरन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देते हैं। अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिए तो उनका काम है फॉलो अप करके हमारे को रिप्लाई देना। ट्रांसफ़र देने के बाद उन्होंने समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। और कई आरटीआई एप्लीकेशंस में जो है 30 दिन के बाद भी जो है वो रिप्लाईज नहीं दिए हैं। इस किस्म की जो है मामला सामने आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जनाब मणिवंदन साहब को जो है मैं मुखातिब हो रहा हूँ कि फ़ौरन जो है बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कीजिए ताकि ये तमाम जो है गैर कानूनी हरकतें वहाँ पर रुक जाए। ये मेरी गुजारिश है, हुकूमत से भी मेरा ये डिमांड है।